आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए, अमरीकी सदर का हुक्म। अमरीकी बहरिया को कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने की हिदायत। कहा अहम आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल, अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके। ईरान पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है, तेहरान फैसला नहीं कर पा रहा उनका असल लीडर कौन है। सख्तगीर और एतदाल पसंदों में इख्तलाफात हैं, जब तक ईरान मुआहिदा करने के काबिल नहीं हो जाता आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान जंग के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से भी इनकार। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमरीकी अवाम के मुफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का अज़म, वज़ीर आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए जारी कोशिशों का जायजा। इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबतों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है दोनों मुल्कों को बातचीत पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर बातचीत। चीनी सफ़ीर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार के मुतरफ। पासदारान इनकलाब का आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाजों पर कब्जा, वीडियो जारी। दोनों जहाज ईरानी साहिल पर मुंतकिल। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज बहरे हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाजों का रुख तब्दील करने का दावा। आबी गुजरगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म सर्विसेज को ईरान जंग पर ब्रीफिंग। बरतानिया आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहरिक। वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी गोताखोर बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर आए टोल टैक्स से पहली आमदन ईरान को हासिल। रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा का बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई कि ये आमदनी किससे और कैसे वसूल की गई। अमेरिका को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान के जवाब का इंतजार। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहिरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। डेमोक्रेटिक सेनेटर शेख शुमर का ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। बोले ट्रंप को फौरी तौर पर रोकना होगा, जंग जारी रही तो मजीद गहराई में धंसते जाएंगे। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फैलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। ईरान तनाज़ा ट्रंप की सदारत के लिए नाकाम इम्तिहान साबित हो रहा है। साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की तनकीद। गवर्नर कैलिफोर्निया का बेमकसद जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के अख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बीजिंग ने अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने का अमरीकी इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका अब चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। इश्तियाल अंगेज बयानात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसी के लिए अमरीकी सदर के इकदाम को सराहा। नेटली बेकर के खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। बरवक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मंसूबे पर काम जारी। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ की ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज बरकी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर आसमान पर। बरतानवी क्रूड ऑयल $102 तक जा पहुंचा। अमेरिकी क्रूड ऑयल $93 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2405 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,69,173 पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान में रहायशी इमारत पर बमबारी से एक और सहाफी शहीद। साथी रिपोर्टर जैनब जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लेबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत। सहाफी का कत्ल जंगी जुर्म करार दे दिया। बैन अवी अदालत से रुजू करने का ऐलान। कशीदगी के बायस अमरीका का अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का हुक्म। लेबनान में मसीहियों के शायर की बेहुरमती पर 2 इसराइली फौजियों को सजा सुना दी गई। 1 माह की कैद। जंग ड्यूटी से भी माजूल। The segregation was done and Hindus were killed. If you please see this clip which has been made at the time of incident, you can see that the firing and whatever happening is not, there is no discrimination or segregation being done. Are the people being segregated, identified on the basis of religion? You can see in the background while this video is being made. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक सवालों पर भारत का राह फरार। DGISPR की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम निकात। मोदी सरकार 1 साल के बाद भी जवाब ना दे सकी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाया, पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर, रास्ते भी दुश्वार गुजार। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में भारतीय पुलिस का पहुंचना सवालिया निशान। वाकया भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। मार के हक में दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का अजीम कारनामा। दुश्मन पाक फौज के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियादन मरसूस का शानदार टीजर जारी। अज़्म वफा के पेकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। ADB की पाकिस्तान को $1 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग मिलने की नवीद। $80 करोड़ का पैकेज मंजूर। $30 करोड़ कर्ज और $50 करोड़ गारंटी शामिल। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद बजट खसारे और सरकारी कर्जों में कमी लाना, टैक्स निजाम को बेहतर बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। IPP ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी जल्द नाम फाइनल करेंगे। वजीर आला पंजाब से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरियम नवाज की जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। नौ तामीर शुदा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी उमूर पर बातचीत। बेजमीन अफराद को तकरीबन 160 अरब रुपए की अराजी का तारीखी मंसूबा। वजीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के इलाके इछरा में 3 बच्चों की कातिल मां निकली। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान खातून का किरदार मशकूक पाया गया। मुलजिमा ने मंसूबाबंदी के तहत वारदात की। मेडिकल के बहाने घर से निकली और बाद में शौहर को फोन करके बुलाया। इल्जाम सास पर डालने की भी कोशिश की। खानेवाल में लुटेरों ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। डकैती की लर्जाखेज वारदात। मज़ाहमत पर मां और 10 साल का बेटा कत्ल। डाकू जेवरात और मोबाइल लूट कर फरार। 2 कम उम्र बच्चे महफूज रहे। IG पंजाब ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची में SP का बेटा ताकत के नशे में चूर। क्लिफ्टन में मामूली तल्ख कलामी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। FBR अफसर जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के साइड मिरर टकराने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे।
सूरज आंखें दिखाने लगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 38 डिग्री को छू गया। एनडीएमए का 5 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। शहरी दोहरे अजाब से दो चार। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना दो भर। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। कुफर टूटा, खुदा खुदा करके क्लीन स्वीप का खतरा टल गया। पीएसएल में रावलपिंडीज को 8 नाकामियों के बाद पहली जीत मिल गई। रिजवान 11 ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। 138 का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। मैच के दौरान फहीम अशरफ और मोहम्मद आमिर में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला। कजाफी स्टेडियम में लाहौर और कराची का टाकरा। कलंदर्स का किंग्स को 200 रन का हदफ। फैंस को लाओ, रौनकें बढ़ाओ, शायकीन को स्टेडियम में एंट्री दी जाए। पीएसएल फ्रेंचाइजीज की वजीर आजम से दरखास्त। शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में फैसला मुतवक्के। ग्रीन सिग्नल मिलने की सूरत में क्रिकेट फैंस को प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल के लिए स्टेडियम आने की इजाजत दी जाएगी। और मोहम्मद नवाज के सितारे गर्दिश में, मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। ऑलराउंडर ने मुस्बत डोप टेस्ट से मुतल्लिक आईसीसी को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुतल्लिक कार्रवाई का ऐलान आईसीसी करेगी।